शाम को क्या निर्णय आपका आया है? निर्णय हमारा यही लिया गया है कि वहाँ सांसद अभी बात कर रहे हैं दिल्ली में। अगर सकारात्मक अगर हमारा वार्ता होता है, हमारे पक्ष में अगर वार्ता होता है, और अभी हम लोग जस्ट वहाँ से निकले हैं डीसी से वार्ता करके, उन्होंने आश्वासन दिया कि 18 तारीख तक का समय दीजिए, उसके बाद आपका एक हाई लेवल का बैठक होगा। उस बीच में हमारे सांसद महोदय भी आ रहे हैं, हम लोग भी जाके मिलेंगे। अगर हमारे पक्ष में अगर डिसीजन रहा तो हम लोग इसको आगे देखेंगे, नहीं तो फिर हम लोग का जो आंदोलन है वो जारी होगा। मुख्य मांगे क्या क्या है? हमारा मुख्य मांग है, जो 5 तारीख को जो सांसद विधायक जो बैठे थे, उसमें जो बात हुआ था कि विस्थापित अप्रेंटिसशिप के जो 1500 को नियोजन दिया जाएगा, शहीद प्रेम के आश्रित को नियोजन दिया जाएगा, स्मारक चिन्ह बनेगा, और जो विस्थापित का 4th ग्रेड है पूर्व की भांति जो उसको है उसको फिर से लागू किया जाएगा। यही हमारा मुख्य मांग है। इसके साथ और तमाम संगठन के लोग हैं, जो भी इसका मांग होगा उसको हम लोग फिर आगे देखेंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि जितने विस्थापित संगठन सब एकजुट हो रहे हैं इस मामले में? सब लोग हैं। सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पे अप्रेंटिस संघ का लड़ाई नहीं है, पूरा 64 मौजा 84 गाँव के है, और पूरा आपको भीड़ हुजूम दिखेगा कि सारे संगठन के लोग जो पुराने हमारे क्रांतिकारी जो लोग हैं, बड़े भाई लोग, वो हम लोग के साथ चलने के लिए तैयार है, कदम से कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। मीटिंग में शहीद प्रेम की माता जी भी थी? प्रेम की माता भी आई है, अभी है वो नहीं, वो थी बैठक में थी? हाँ, बैठक में भी थी। क्या हुआ मीटिंग में, और क्या आप लोग का आगे का क्या रणनीति है? विस्थापित अप्रेंटिस संघ का जो पूर्व घोषणा हम लोग किए थे कि 13 तारीख को संपूर्ण गेट को अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद हम लोग का जन जागरण अभियान पूरे गांव में चलाया जा रहा है, जिसमें जितने भी हमारे विस्थापित जो भी संगठन है सभी को उनको जोड़ने का काम किया जा रहा है। और आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि ये लड़ाई अब विस्थापित अप्रेंटिस संघ का नहीं है, ये पूरे विस्थापित 64 मौजा 84 गांव का मांग है कि एक साथ विस्थापित जो भी हमारा 4th ग्रेड का था उसको लागू करना होगा, जो अप्रेंटिस हैं उनको नियोजन देना होगा, शहीद प्रेम को स्मारक चिन्ह है उनका बनाना होगा, और उनके जो आश्रित को नियोजन देना होगा। ऐसे तमाम मुद्दा को लेके बोकारो में एक जलजला आने का काम करेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें पूरे 64 मौजा 84 गांव के जितने भी संगठन है सारे लोग का समर्थन हमको मिल रहा है, और एक विस्थापित महाजुटान होगा। उसके बाद हम लोग इस कार्यक्रम को एक भव्य रूप से और एक अनिश्चितकालीन के लिए हमेशा के लिए बोकारो स्टील प्लांट को बंद करने का काम करेंगे, यदि हमारी मांगों को नहीं मानती है। क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमारा डीसी से ऑफिस में वार्ता हुई, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 18 तारीख मनसा पूजा को पार होने के बाद, और हमारे सांसद भी अभी लगे हुए हैं दिल्ली में, जो वहाँ पे सेल्फ कोऑपरेट में हमारी बात को बहुत जोर शोर से रखा जा रहा है, और अगर उनसे पॉजिटिव वार्ता होती है और यहाँ पे अगर हम लोग को अगर पॉजिटिव वार्ता होती है तो इसके बाद हम लोग प्रोग्राम को स्थगित करेंगे, अन्यथा अगला महीना हम लोग इसको पुरजोर से पूरे संगठन के साथ मिलकर बोकारो स्टील प्लांट का गेट को हमेशा के लिए बंद करने का काम करेंगे। उस दिन की हुई घटना के बाद जो मांगे आप लोगों ने रखी है प्रशासन के सामने, प्रबंधन के सामने, उसको लेके क्या रुख था आज प्रशासन का जब मीटिंग में आप बैठे थे? प्रशासन का यही था कि आप पे पहल हो रहा है, काम हो रहा है, और एक भी काम नहीं हुआ। उनको शहीद प्रेम का जो आश्रित है उनको नियोजन देने का बात था, वो अभी तक काम नहीं हुआ। स्मारक चिन्ह बनाने के लिए 20 डिसमिल जमीन का बात था, वो अभी तक नहीं दिया गया। और उसके बाद बोला गया था अप्रेंटिस का प्रपोजल बना के आपको नियोजन के लिए हम 3 महीना के अंदर करेंगे, जो अभी तक हमारा एक भी काम नहीं हुआ। और एक लॉलीपॉप देने का काम किया कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 50-50 लड़का को हर महीना हम ज्वाइनिंग कराएंगे। तो इतना हम लोग प्लांट दिए, इतना बड़ा आंदोलन किए, जान दिए, जमीन दिए इस कॉन्ट्रैक्ट का काम करने के लिए। ये क्या सोचता है कि हम लोग बुड़बक हैं? ये जो बोलेगा सो हम लोग सुनेंगे। जो 1 डिसमिल जमीन नहीं दिया, ये प्लांट का मालिक बना हुआ है, और आज हम जमीन का मालिक हो के दर का हम लोग भटक रहे हैं। 3 तारीख को जो 5 तारीख को जो वार्ता हुआ था सांसद महोदय, विधायक और जो डीसी महोदय का सामने ये बात हुआ था, उस बात पे अगर ये प्रशासन, जिला प्रशासन और यहाँ का प्रबंधन अगर चलता है तो हम लोग इसको बात मानेंगे, नहीं तो किसी भी हालत में बोकारो स्टील प्लांट को चलने नहीं देंगे, हमेशा के लिए बंद कर देंगे। सुनील जी, इसके बीच में जब उस घटना के बाद से आज तक के बीच में जिला प्रशासन से कई बार रिलीज आ चुका है, मैसेज आ चुका है पत्रकारों को कि वो 50-50 हर महीने देने का नौकरी की बात थी, उसके लिए आप लोग को बुलाया गया था। उस पर क्या आप लोग का, उस पर क्या मंतव्य है? हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चाहिए ही नहीं। हमारा मांग है कि हमारा अप्रेंटिस ट्रेनिंग हुआ है, हमको नियोजन चाहिए। और ये बात हुआ था कि नियोजन हमारा प्रपोजल बना के वो दिल्ली भेजेगी, और दिल्ली से आके हम लोग को डायरेक्ट यहाँ नियोजन का काम करेंगे। नहीं होगा उस बीच में हमको ये बोला था कि आप लोग को तब वैकल्पिक दिया जाएगा, लेकिन वो वैकल्पिक का बात ही नहीं है। हमारा मुख्य मांग हमारा नियोजन है, हमको नियोजन चाहिए। जो ये लोग इस पे कोई बात ही नहीं करता है, और इसको जो आसान लगता है उस पे बात करता है कि 50-50 को देके आंदोलन को ये लोग ठंडा करने का काम कर रहा है, और चाहता है कि ये लोग को दिशा को भटका देंगे। हमारा जान गया, हमारा अप्रेंटिस ट्रेनिंग किया 2 महीना, सब कुछ हमने निछावर के इतना कड़ा एग्जाम दिए। ये तो 50-50 में बोलता है कॉन्ट्रैक्ट पे देने के लिए, वो तो लोग ऐसे ही ठेकेदारी में लाइसेंस लोग पास बनाता है। उसके लिए हम लोग इतना क्या काम करेंगे? एग्जाम देंगे, ट्रेनिंग देंगे, जान देंगे, जमीन देंगे? ये गलत फहमी में है कि इस पे हम लोग काम करने जा रहे हैं।
प्रशासन का रुख और प्रबंधन का रुख के प्रति आपका क्या विचार है? क्या यहाँ के विस्थापितों का क्या यहाँ का सबसे बड़ा यहाँ का जो हम लोग का जो ये प्रबंधन है, बीएसएल प्रबंधन इतना तानाशाह है कि अपने आप को एकदम भगवान से भी ज्यादा समझता है। कितने बार सांसद प्रयास किए, विधायक प्रयास करे, दिल्ली से लेके हमारा रांची सदन तक बात उठाया गया हमारा नियोजन को लेके। कितने बार इनको प्रशासन के माध्यम से भी और सांसद विधायक के प्रतिनिधि लोग, सांसद विधायक लोग इनको बोले कि इन लोग का मांग जायज है, इन लोग को मिलना चाहिए, बोकारो का स्थिति खराब होगा, लेकिन ये लोग किसी प्रकार का बात मानने के लिए किसी का तैयार नहीं है। और जो मन में आता है सो लोग करता है। न विधायक मान रहा है, न सांसद मान रहा है, न यहाँ के लोगों को मान रहा है, न यहाँ के लोकल संगठन को मान रहा है। इसलिए इसके जो भी क्षतिपूर्ति होगा, जो भी इसका नुकसान होगा, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ का बोकारो जिला, बोकारो प्रबंधन यहाँ के लिए जिम्मेवार होगा।